गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 27 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 2024 इंडिया आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। इसे होस्ट किया गया है लाओस के द्वारा और भारत की तरफ से भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इसमें 3 दिन की विजिट के लिए गए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसी की मीटिंग हुई थी लाओस में। ठीक है, आसियान की यहाँ बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म हमने देख लिया। ये मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है दुनिया का। 1967 में स्थापित किया गया था विद 5 साउथ ईस्ट नेशंस। ये हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडोनेशिया। बाद में ये एक्सपैंड हुआ, 10 नेशंस इसमें शामिल हुए। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और तिमोर लेस्ते इसका ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला हुआ है आसियान में। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। रिसेंटली वेयर वॉज द कंट्रीज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड। इसे आइजॉल में इनॉग्रेट किया गया है। आइजॉल बेस्ड अपना रेडियो FM। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आइजॉल के द्वारा इसे रन किया जाता है और ये देश का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो थीमेटिक अवार्ड जो है ये रेडियो मयूर बिहार को मिला है फॉर टेक सखी। मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी इंगेजमेंट अवार्ड दिया गया येरलावनी, सांगली, महाराष्ट्र को फॉर कहानी सुनंदाची। प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड मिला है रेडियो ब्रह्मपुत्रा असम को फॉर इगारेकुन। और सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड दिया गया है रेडियो बेंजिगर केरला को। ऑन विच डे इज़ द कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इसे भारत में 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेव हार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। अभी 25th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, रिविजन यहाँ कर लेते हैं डेज़ का। तो 1 जुलाई को GST डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे, 2 जुलाई को ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई USA इंडिपेंडेंस डे, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। थीम है इसकी वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसकी थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 जुलाई होता है इंटरनेशनल जस्टिस डे, थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, इसकी थीम है कम्बैटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन आवर हैंड्स। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, थीम है चेस फॉर यूनिटी एंड पीस। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, इसकी थीम है ए फ्लैग ऑफ फ्रीडम। 22 जुलाई को ही पाई अप्रॉक्सीमेशन डे और 23 जुलाई को होता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इसकी थीम है एम्पावरिंग वॉइसेस सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन ब्रॉडकास्टिंग। 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे और 25 जुलाई को होता है ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, थीम है सेकेंड्स कैन सेव अ लाइफ। हु लॉन्च्ड द स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था 2019 में, अभी इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है। इट प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड स्टील इम्पोर्ट डेटा टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अभी इसका मोर इफेक्टिव सिस्टम 2.0 के रूप में लॉन्च किया गया है। Who has been re-elected as a member of the International Olympic Committee? ये हैं नीता अंबानी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर के रूप में इनको रीअपॉइंट किया गया है। पहले ये 2016 में अपॉइंट हुई थी और ये इंडिया की पहली महिला बनी है टू जॉइन द IOC। शी इज़ द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग अ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन रिमोट प्लेसेस। पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। 26 जुलाई से शुरू हो गए हैं ये ओलंपिक्स। 11 अगस्त तक चलने वाला है पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। कौन से ओलंपिक्स है? समर ओलंपिक और 33rd एडिशन है इसका। 4 नए स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। गेम्स वाइड ओपन, ये ऑफिशियल स्लोगन इसका अनवील किया गया। ऑफिशियल म्यूजिक थीम इसकी रखी गई है परेड। मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। पेरिस 2024 ओलंपिक का मैस्कॉट है ओलंपिक फ्रीज। PV सिंधु और शरद कमल ये दोनों फ्लैग बेयरर हैं भारत की तरफ से। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बेयरर हैं और गगन नारंग ये इंडिया के शेफ डी मिशन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द IFFI फेस्टिवल डायरेक्टर? ये हैं शेखर कपूर। फिल्म मेकर हैं, इन्हें फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। इंटरनेशनल कंपटीशन जूरी के रूप में भी इसके भी चेयरपर्सन ये रह चुके हैं।
इसके अलावा पुणे बेस्ड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 1952 में एस्टेब्लिश फाउंड किया गया था एंड इज़ वन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स इन एशिया। फेस्टिवल इज़ कंडक्टेड जॉइंटली बाय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। चेयरमैन ऑफ द जूरी शेखर कपूर हैं। गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म। एंडलेस बॉर्डर्स है स्पेशल जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया कंतारा के लिए। बेस्ट वेब सीरीज पंचायत सीजन 2। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस और स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा माधुरी दीक्षित हैं। वट इज़ इंडियाज़ टारगेट फॉर नेशनल न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047? ये कैपेसिटी है 1,00,000 मेगावाट की। इंडिया की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 8,180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी 2031-32 तक, और 2047 तक ये हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 मेगावाट। अपकमिंग टारगेट देख लेते हैं भारत सरकार के। टू अचीव जीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2024 तक, 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 2024 तक, हर घर जल 2024, पीएम विजन ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, ब्लेंडिंग 20% इथेनॉल इन पेट्रोल 2025, एलिमिनेट टीबी 2025, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस 2025, इंडिया टू बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क 2025, टू मेक द कंट्री मलेरिया फ्री 2027 तक और इरेडिकेट करना इसे 2030 तक। इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक, ग्रीन रेलवे बाय 2030, जीरो रोड एक्सीडेंट फर्टिलिटीज बाय 2030, एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047। विच इज़ द 43rd साइट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? ये बनी है मॉइडम्स ऑफ असम। कुछ समय पहले हमने देखा था ना, इसे सजेस्ट किया गया था इसमें रखने के लिए, तो अभी ये बन गई है 43rd साइट यूनेस्को साइट भारत की। मॉइडम्स या फिर होम फॉर स्पिरिट, ये ब्यूरियल साइट हैं, बेसिकली हॉलो वॉल्स ऑफ ब्रिक्स स्टोन एंड कंटेन द रिमेन्स ऑफ किंग्स एंड रॉयल्स ऑफ द ताई अहोम। ताई अहोम जो है ये 13th सेंचुरी में था असम में। इनके द्वारा मॉइडम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया फॉर द रॉयल फैमिलीज, इनिशियली विद द वुड एंड लेटर विद द स्टोन एंड बर्न्ड ब्रिक्स। ताई अहोम कंसिडर्ड देयर रूलर्स डिवाइन एंड डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट funerary tradition of constructing moidams for royal burials। 19 moidams हैं जो कि मेनली फुट हिल्स ऑफ द पटकाई रेंजेस ऑफ ईस्टर्न असम में देखने को मिलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 3 कैटेगरीज में रहती हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड कैटेगरी में। इटली में सबसे ज़्यादा साइट हैं 59, उसके बाद चाइना में 57, इंडिया में 43 साइट्स हो चुके हैं अब। अजंता एलोरा दोनों महाराष्ट्र में हैं, ताजमहल आगरा में और आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में। ये पहली साइट्स थी जिन्हें 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस कनेक्ट्स द लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश विद द जास्कर रीजन ऑफ लद्दाख? ये है शिंकुला पास। 25th एनिवर्सरी कारगिल विजय दिवस की ऑब्जर्व की गई, वहाँ हमने देखा है, तो उसी के दौरान पीएम मोदी ने लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल प्रोजेक्ट सेट टू बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल इन लद्दाख। 4.1 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल ये रहने वाली है और BRO के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। शिंकुला, ऑल्सो नोन एज शिंगोला, इज अ माउंटेन पास इन इंडिया ऑन द स्टेट बाउंड्री बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। लाहौल रीजन जो है हिमाचल प्रदेश का, उसे जास्कर रीजन ऑफ लद्दाख से कनेक्ट करती है। निम्मू पदुम दारचा रोड जो एक स्ट्रैटेजिक रोड है, वो भी हमें यहीं से निकलते हुए मिलती है। डेविड लेमी इज़ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री हु हैज़ विजिटेड इंडिया? तो ये जो है ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, भारत पर विजिट के लिए आए हैं और ये पहली ऑफिशियल इंडिया विजिट है यूके फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इनकी। ठीक है, बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने का प्रयास वो तो होता ही हर एक विजिट में। यूके की यहाँ पर बात करें, यूनाइटेड किंगडम एक सॉवरेन कंट्री है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ऑफिशियली यूके जो एग्जिस्टेंस में आया था 1801 में, जब नॉर्दर्न आयरलैंड ने किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को ज्वाइन किया था। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन और ये एग्जिस्टेंस में आया था 1707 में। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कीर स्टारमर हैं, कैपिटल है लंदन, करेंसी यहाँ की है पाउंड स्टर्लिंग। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, रिसेंटली इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू ऑपरेट मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।